धार्मिक नगरी वाराणसी से सांस्कृतिक नगरी खजुराहो पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सवार खजुराहो से बीजेपी सांसद बीडी शर्मा ने इसे आध्यात्मिक सर्किट का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। साथ ही बीडी शर्मा ने बिहार चुनाव, एसआईआर और आगामी संसद सत्र को लेकर भी बयान दिया है। वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन खजुराहो के तरफ और पहुंचने वाले हैं खजुराहो, लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं खजुराहो से सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीडी शर्मा। उनसे बात करते हैं। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और इसमें आप सवार हैं, क्या बदलाव लेकर आएगी धार्मिक नगरी वाराणसी से यहाँ तक खजुराहो तक, और सांस्कृतिक नगरी का जो मिलन हो रहा है, यूनेस्को की धरोहर है खजुराहो के मंदिर, उनकी बात की जाती है। क्या बड़ा बदलाव लेकर ये ट्रेन आएगी? ये बनारस से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस से खजुराहो धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी से एक सांस्कृतिक नगरी को जोड़ने का जो काम किया है, और ये एक टूरिस्ट सर्किट है। प्रयागराज से लेकर के चित्रकूट, महोबा, बांदा से होकर के खजुराहो जा रही है, जिसमें आप सब सवार होकर के पहुंच रहे हैं। मेरी ओर से आप सबका स्वागत भी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड के विकास को इसके माध्यम से सुनिश्चित किया है। टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, कहीं न कहीं इसके कारण से बुंदेलखंड का विकास, जिसके प्रति प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, ये एक नया आयाम होगा। इसके माध्यम से भी हमें नई जो सौगातें मिली हैं, हम आगे और बढ़ने का काम करेंगे। और औद्योगिकीकरण से लेकर के हर प्रकार के क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी बन रही है, इसलिए औद्योगिकीकरण भी इस क्षेत्र का होगा। मैं ऐसा मानता हूँ ये विकास की ट्रेन है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड के क्षेत्र को आज ये नई सौगात दी है। विकास की ट्रेन के साथ साथ राजनीतिक विवादों का रेला भी देखने को मिल रहा है। बिहार का चुनावी मुकाबला चल रहा है और बिहार के चुनावी मुकाबले में एसआईआर का मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। क्या असर आप देखते हैं और इसकी प्राथमिकता है, क्योंकि घुसपैठ को लेकर बड़े सवाल उठे हैं? एसआईआर का मुद्दा ऐसा है कि एसआईआर को लेकर के देश की जनता खुश है। देश की जनता चाहती है कि जो घुसपैठिए हैं, इस प्रकार के जो अवैध जिन्होंने अपने मतदाता बन गए, तो ये क्यों बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, एक वर्ग विशेष की राजनीति करने वाले लोग, घुसपैठियों से प्रेम रखने वाले लोगों के पेट में दर्द है। उसमें राहुल गांधी भी आते हैं, तेजस्वी भी आते हैं। बिहार के अंदर वोटर टर्नआउट आज तक के इतिहास का सबसे अच्छा क्यों हुआ है? क्योंकि आज बिहार सुरक्षित है, क्योंकि आज बिहार के अंदर विकास हो रहा है, बढ़ता हुआ विकसित बिहार है। मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने सुरक्षित बिहार बनाने का काम किया है। इसलिए एनडीए की सरकार को जनता प्रो इनकम्बेंसी के साथ जबरदस्त समर्थन दे रही है। तो ऐसे लोगों के मन में पीड़ा हो रही है। लेकिन अगर आप एसआईआर का जिक्र करते हैं तो वो सवाल उठाते हैं एसआईआर के जरिए वोट चोरी की जा रही है और वोट काटे जा रही हैं। ये विवाद बनाया गया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के भी आरोप लगाए हैं। देश संविधान से चलता है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है। आपने भी 55 बार राज किया, तो क्या आप ऐसे जीतते रहे? देश की जनता इन चीज़ों को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करती है, उन्हें भी करना चाहिए। लेकिन उन्हें तो केवल झूठ छल कपट की राजनीति इसलिए करना है क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। मोदी जी देश के अंदर हर प्रकार से, आज दुनिया के अंदर और देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता है, तो इससे ये लोग चिढ़ करके हार की खीज से केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करना चाहते हैं और इस प्रकार के मुद्दे बनाते हैं जिनका मुद्दा जनता के बीच में कोई है ही नहीं। अरे एसआईआर तो जरूरत है देश की। हर वोटर लिस्ट का अगर सघन परीक्षण हो रहा है, पुनरीक्षण हो रहा है, तो क्या गलत है? तो जरूरत है। लेकिन ये चूंकि हारते हैं तो बहाना ढूंढते हैं। और अब संसद का शीतकालीन सत्र, उसकी तारीखों का भी ऐलान हो गया है। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा रहेगा और बिहार के चुनाव का असर तो इस पर पड़ेगा ही। आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आएंगे, मैं अभी एक फेज के अंदर था, दूसरा फेज कल वोटिंग प्रचार समाप्त हो जाएगा, 11 तारीख को मतदान होगा। ऐतिहासिक बहुमत से, आज तक का अनएक्सपेक्टेड परिणाम आएंगे। ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। आने वाला सत्र भी ऐतिहासिक होगा। सत्र पर इसका क्या असर देखेंगे? नहीं पड़ेगा, ये कुछ करेंगे जनता देखेगी। भाई हर बार आप इसी को करेंगे थोड़ी चलेगा, जनता देखेगी इस बात को। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। और खजुराहो से सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयान उनका, जब ऐसे वक्त राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है, एसआईआर को लेकर बहस है, उधर बिहार के चुनावी मुकाबले पर भी निगाहें लगी हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर ये महत्वपूर्ण बातचीत इस ट्रेन में हुई है, जो वाराणसी से खजुराहो तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे हरी झंडी दिखाई, यानी वंदे भारत ट्रेन, और इसको ऐतिहासिक पहल बताते हुए बी डी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।